हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। असिस्टेंट अकाउंटेंट की थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। और हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है। किसी भी स्टेट में कभी भी अकाउंटेंट की वैकेंसी आ सकती है, तो इसलिए हमें पहले से ही अपडेट रहना है। 2 क्लासेस आपके लिए अपलोड कर दी गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रॉपर क्लासेस आपको मिलती रहें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो मेहनत जारी है और आरंभ है प्रचंड। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, सभी ने ये टर्म्स सुनी होंगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से आज हम इनको सीख लेते हैं ताकि हमें कभी भी इसको भूले ना। तो देख लेते हैं ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस यूजेस बाय अकाउंटेंट व्हेन ही प्रिपेयर्स अकाउंट्स। जब कोई अकाउंटेंट कोई अकाउंट्स मेंटेन करता है किसी भी बिजनेस के या सेल्फ बिजनेस के कह लीजिए, या किसी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करता है, उस टाइम जिन रूल्स और रेगुलेशंस को वो फॉलो करता है उसको कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कौन सा मेथड लगाना है किसी चीज़ में, क्या करना है, ये सब किस में आता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आता है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, आप याद रखना, इनको बहुत अच्छे से याद रखना ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए, एक वर्ड यूज़ होता है अजम्पशंस। जहाँ कहीं भी आपको ये अजम्पशन वर्ड दिख जाए किसी भी लाइन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप एकदम समझ जाइए कि ये किसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है कंसेप्ट की। तो अजम्पशन हमें कहीं भी दिखता है तो हम याद कर लेंगे बिल्कुल क्या आंसर होना चाहिए, कंसेप्ट। अगर कहीं पे बात हो रही है लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम लंबे समय से आपको कहीं भी वर्ड दिख जाए तो समझ जाइए कन्वेंशन की बात हो रही है। क्योंकि कन्वेंशंस क्या होते हैं? प्रथाएं होती हैं जो कि लंबे समय से चली आ रही हैं। और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो रूल्स ऑफ एक्शन की बात होगी तो वो प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। और अगर कहीं भी बात हो रही है कि ये अप्लाई किया जा रहा है तो आपको इतना समझ जाना चाहिए कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी की बात हो रही है। तो 4 कीवर्ड्स हैं, बहुत अच्छे से इन्हें याद रखेंगे। एजम्पशंस कंसेप्ट, लॉन्ग टाइम कन्वेंशंस, रूल्स ऑफ एक्शंस प्रिंसिपल्स, और अप्लाई बाय अकाउंटिंग पॉलिसी। अब बात करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। बहुत से प्रिंसिपल्स होते हैं जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। इनको गाप कहा जाता है, GAAP। अब कन्वेंशन क्या होते हैं, फिर से एक बार याद कर लेंगे कि रीति रिवाज, रस्म, परिपाटी, प्रथाएं, ये सब क्या होते हैं? कन्वेंशंस होते हैं। नेचर क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? नेचर भी पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, ये प्राकृतिक नहीं होते, ये इसका पहला नेचर है। और इसकी जो गाइडलाइन है वो बहुत ही ब्रॉड होती है। सबको पता है कि कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती इसको समझने में। इसको इसकी गाइडलाइन इतने अच्छे से इन्होंने बना रखी है, लेकिन ये है बहुत विस्तृत, मतलब बहुत फैला हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा समझ होनी चाहिए इसे समझने के लिए। थर्ड है नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। इसको सब एक तरीके से यूज़ नहीं करता है। कहने का मतलब है ये रिजिड होता है, फिक्स्ड नहीं होते, और नीड के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक ही चीज़ के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस साल जो रूल हमने फॉलो कराया है उसी रूल को हम नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करेंगे। ये अभी भी क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी भी डेवलप हो रहे हैं और इसमें वेरिफिकेशन की कमी पाई जाती है। तो याद रखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। मैन मेड होते हैं ये, इसकी गाइडलाइन बहुत ही ब्रॉड होती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते ये, इसमें वेरिफिकेशन की कमी है, और ये एवर डेवलपिंग हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पैरामीटर्स की। कुछ पैरामीटर्स भी हैं इसके जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। रूल्स रेगुलेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी, कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं। उनमें से जो पहला पैरामीटर है वो है रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब आप सीधे से समझिए कि किसी भी चीज़ की जब ज़रूरत हो वो उस टाइम पे ना मिले तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता, हमें सबको पता है। तो यही बात रिलीवेंस में हो रही है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल होनी चाहिए
और हमारा जो उद्देश्य है उसको वो पूरी करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, सेकेंड पैरामीटर है ऑब्जेक्टिविटी। ये निष्पक्षता से इसमें काम होना चाहिए। इन्फॉर्मर जो हो वो ऐसा ना हो कि अपने पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से वो काम कर रहा है, अपने पर्सनल व्यूज़ भी दे रहा है। नहीं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में इसका कोई मतलब होता नहीं है। तो जो इन्फॉर्मर है वो बिल्कुल सही व्यूज़ दे, सही बात बताए, अपनी तरफ से उसको तोड़े मरोड़े ना। और लास्ट होता है फिजिबिलिटी, यानी कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो जटिल नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो समझ में नहीं आ रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो। अब बात कर लेते हैं इनके कंसेप्ट्स की, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। पहला इसका कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सीधी सी बात है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। एक लाइन में इसको याद कर लेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को, कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। क्या बोल रहे हैं ये? बिजनेस एंड प्रोप्राइटर आर सेपरेट। बिजनेस और प्रोप्राइटर जो होते हैं वो दोनों अलग होते हैं, दोनों की अलग बुक्स होती है, सेपरेट बुक्स होती हैं। प्रोप्राइटर जो होता है वो एक लेनदार की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि क्रेडिटर की तरह, और कैपिटल को हम लाइबिलिटी की तरह यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छे से आप याद करेंगे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर जो प्रोप्राइटर होता है उसे क्या कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है, क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो आप याद करेंगे ऐसे प्रोप्राइटर को क्रेडिटर कहा जाता है। और कैपिटल जो होती है हमारे बिजनेस के अंदर वो लाइबिलिटी की तरह यूज़ होती है। वी ऑल्सो अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम जो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाते हैं और इसको एक एक्सपेंस की तरह यूज़ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या हिसाब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी होती है जो एक तरफ तो बिज़नेस के प्रॉफिट को बढ़ाती है और बिज़नेस के प्रॉफिट को कम करती है, और उसी टाइम वो जो प्रोप्राइटर की कैपिटल है उसको इंक्रीज़ कर देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं तो उसमें पहले कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस कर दीजिए और उसके बाद कैपिटल में उसको ऐड कर दीजिए। वैसे तो इसका कोई इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो इसे हमें शो भी करना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कि इसका करना क्या है। तो ये बिज़नेस के लिए क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है, और जिस तरह से ये उसी टाइम माइनस की जाती है कैपिटल से, तो साथ ही साथ वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ भी कर देती है कैपिटल को। सेकंड आ गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो हमेशा चलने वाला कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट जो हमेशा चले। कहने का मतलब यह है कि जो ऐसा माना गया है अकाउंट्स के अंदर कि बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन दो कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें बिज़नेस को हम मान सकते हैं कि इसका एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि जब आपका प्रोप्राइटर है वो दिवालिया हो जाए, या फिर बिज़नेस आपका समापन की आधार पर हो, तब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। थर्ड आ गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी। आप सबको पता है कि अकाउंट्स में हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन में केवल उन्हीं लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में होते हैं, मौद्रिक टर्म्स में होते हैं। तो यही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में बताया गया है कि केवल वही ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, वही इवेंट आप रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेज़र किए जा सकते हैं। फिर आता है नंबर 4 अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिज़नेस की लाइफ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए ताकि आराम से उसका प्रॉफिट पता लग सके। सबको पता है कि जो अकाउंटिंग के बैलेंस शीट बनती है, ट्रेडिंग एंड P&L बनता है, वो 1 साल के लिए बनता है। तो यही होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कि बिज़नेस को आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए। ऐसा ना हो कि आज आपने बिज़नेस स्टार्ट करा और जब ख़त्म होगा हम तभी देखेंगे प्रॉफिट और लॉस, तो ये गलत है। फिर आता है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। कह रहे हैं कि हमें जो कोई भी एसेट है उसको उसी
अमाउंट पर रिकॉर्ड करना चाहिए जिस पे उसको परचेज़ किया गया था, यानी कि पास्ट की जो भी कॉस्ट थी उसी पे आपको इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। सबको पता है जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं हमारे अकाउंट में, देखो क्या होता है, एक अकाउंट्स जब हम मेंटेन करते हैं एक डेबिट होता है और क्रेडिट। तो हमें पता है कि इफ़ेक्ट जो होता है वो या तो डेबिट पर होगा या डेबिट पर भी होगा और क्रेडिट पर भी होगा। तो यही चीज़ ये बोल रहे हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन है सबके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, 2 जगह होते हैं, डेबिट पे भी होते हैं और क्रेडिट पे भी होता है। और इसी के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी होती है। डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल।